Let's continue with the chapter relations and functions, and let's address the first word of the chapter, that is relations. Okay, so relations क्या होते हैं? मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ी सी देर में लिखता हूँ. रिलेशंस सबसे बेसिक डेफिनेशन जो मैं चाहता हूँ तो हमेशा याद रखो, वो है रिलेशंस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. यहाँ पे जो मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ वो है रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B. समझाता हूँ मैं क्या है सारा सीन, है ना. If defined from A to B. ओके, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? देखें, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, इस तरह से लिखा जाता है. तो इसका क्या मतलब है? ये फर्स्ट एलिमेंट्स देगा और ये सेकंड एलिमेंट्स. यस सर. बात समझ में आ गई क्या? नाउ R is given as the set of ordered pairs A comma B such that A belongs to A, B belongs to B, and यहां तक तो सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट चलता है. यस और नो? यस सर. यस. इसके अंदर मैंने एक चीज और ऐड की, A is relative to B. क्या लिखा है ये? A is related to B. अभी एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा, है ना. एग्जांपल लेते हैं. मैं कहता हूं लेट्स से A जो है वो है 1, 2, 3, 4 and B is 1, 3, 5. ओके, सो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होने वाले? 12 एलिमेंट्स होने वाले हैं क्या? 1, 1, 1, 3, 1, 5. यस सर. 2, 1, 2, 3, 2, 5. 3, सॉरी, हाँ सॉरी, 3, 1, 3, 3, 3, 5. 4, 1, 4, 3 and 4, 5. Any problem anyone? A cross B आएगा. 12 elements, right? Now let me define. A relation is defined from A to B. ये notation समझ में आया सबको? Relation is defined from A to B such that relation R is equals to A comma B, ordered pairs A comma B such that A belongs to A, B belongs to B, and A is greater than or equals to B. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो चीज है, ये मैंने क्या किया, एक रिलेशन स्टैब्लिश किया है ए और बी में. यस और नो? यस और नो? मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है ए और बी में. कोई तकलीफ किसी को? तो मैं देखता हूँ ये कैसे प्रूव हुआ? क्या बेटा? ये कैसे प्रूव हुआ कि ए इज ग्रेटर देन बी? ये मैंने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, दिस इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में गिवन होता है हमें कि एक रिलेशन इस तरह का स्टैब्लिश किया जाए जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी आएंगे और रिलेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए. अब मुझे इस रिलेशन को डिफाइन करना है. ओके, सो मैं Yes, sir. इस रिलेशन की जगह मैं बहुत सारे रिलेशंस लिख सकता था. मैं कोई भी रिलेशन लिख सकता हूँ. जैसे मैंने एक दिया, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसके बाद में. तो इसके लिए इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो फॉर दिस रिलेशन आर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, लेट्स चेक. मैं कहता हूँ 1, 1 आएगा क्या इसके अंदर? यस सर. 1 is greater than or equals to 1, true or false? Yes, sir. ट्रू सर. चलो 1, 3 आएगा क्या?
क्या 1 3 No, या sir. 3 से No, sir. ज्यादा है? नहीं। 1,5 No, नहीं। नहीं आएगा। 2,1 आएगा क्या? Yes, sir. 2,3 आएगा क्या? No, sir. नहीं sir. No, sir. 2,5 No, sir. no. 3,1 Yes, sir. will include. 3,3 Yes, sir. will include. 3,5 we will not include. No, sir. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. 4,1 we will include. Yes, sir. 4,3 we will include, and 4,5 we will not include. So definitely relation R is a subset of A cross B. That is what I was trying to establish here. Yes. Yes, sir. So the R will be defined as 1,1, 2,1, 3,1, 3,3, 4,1 and 4,3. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. ओके, नाउ ये एक रिलेशन हुआ। मैं ऐसे और बहुत सारे रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। अगेन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड आर इज अ रिलेशन of ordered pairs a comma b such that a belongs to a, b belongs to b, and I say a plus b should be equals to 5. A plus b is equals to 5. So मैंने कहा कि अच्छा देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। अब देखो, क्या हर बार a क्रॉस b देखने की जरूरत है? नहीं, हम बार बार a क्रॉस b नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमने कहा कि a क्रॉस b क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स ही तो है, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा 1 + 1 आएगा क्या? 1,1 आएगा क्या? नहीं आएगा। No, क्या sir. आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 1,3 नहीं आएगा, 1,5 नहीं आने वाला। एनी डाउट एनीवन? No, sir. 2,1 no, 2,3 yes, definitely Yes, it will sir. be included. 2,5 will not be included. 3,1 will not be included. 3,3 will not be included. 3,5 will not be included. 4,1 yes, Yes, sir. and 4,3 and 4,5 will not be included. तो ये मेरा एक रिलेशन बन गया। So always relations are given in the question, okay? ये मेरा रिलेशन था। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. तो अगेन मैं तुम्हें डेफिनेशन समझाना चाहूंगा रिलेशन की। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, ये समझ में आता है हमें। देन ऑर्डर्ड पेयर्स A, B such that A belongs to A, B belongs to B, and there is some relation between A and B. बात समझ में आ रही है क्या Yes, sir. Yes. सबको? Yes, sir. ओके, नाउ एक सवाल पूछता हूँ, सब लोग सोच समझ के आंसर देंगे, एंड आंसर इज ऑन द बोर्ड इटसेल्फ। अभी जो मैंने स्क्रीन लगा रखी है उस पे एक आंसर है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम A to B? How many relations are possible from A to B? Okay, as much as the silence is cinematic, मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, तो थोड़ा सा आंसर करने का कोशिश करें। गलत सही चलेगा मुझे। 12 ओके, एक आंसर आ रहा है 12। एनीथिंग एल्स? Sir, it is defined from A to B. So infinite. क्या बेटा? Infinite. बेटा you are not audible clearly. I cannot hear you what you are saying. इनफाइनाइट तो नहीं बोल रहे हो तुम? Yes, sir. ओके, इनफाइनाइट।
anything else? ओके ये दोनों आंसर्स गलत हैं. मैं बताता हूँ, इसका आंसर है 2 to the power 12. रीजन बीइंग, क्या लिखा है मैंने, देखो, रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. यस और नो? रिलेशन क्या होता है? Yes. इट्स अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. जो कितने रिलेशंस पॉसिबल है? जितने सबसेट्स पॉसिबल है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो A क्रॉस B के कितने सबसेट्स पॉसिबल है? 2 to the power 12. यस और नो? Yes. Yes, sir. समझ में आता है सबको? नाउ अभिषेक का आंसर, क्वेश्चन जो आंसर है, आई बिलीव अनुष्का तुम्हारा 12 का आंसर मैं दे चुका कि तुम्हारा 12 का थॉट क्या था, राइट? अभिषेक के इनफाइनाइट का थॉट गलत नहीं है. इनफैक्ट इफ आस्क्ड मी कि कभी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी यही आंसर करूंगा, बिकॉज अभी अभी मैंने कहा, देखो मैंने एक रिलेशन लिखा, मैंने एक रिलेशन लिखा, तो ये अभिषेक बोलेगा सर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 12 लिख सकता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ भी लिखूं मैं, तो इनफाइनाइट सब रिलेशंस मिल रहे हैं. तो मैं इसे एक छोटी सी बात समझाऊंगा कि रिलेशंस आर सेट्स. ठीक है? सो रिलेशंस अगर सेट्स हैं और कोई एक ऐसा और रिलेशन तुमने लिख दिया जिसमें अगर r सेम आ रहा है 2, 3 एंड 4, 1, तो मैं इन दो रिलेशंस को अलग अलग मानूंगा क्या, या इन रिलेशन को एक मानूंगा? मैं इन रिलेशंस को सही. एक ही मानूंगा, बिकॉज रिलेशंस आर नथिंग लेस बट सेट्स. बात समझ में आ रही है क्या? सो मैं यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 10 कर देता, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 में मेरे पास एक भी रिलेशन नहीं आता, एक भी एलिमेंट नहीं आता, तो r क्या आता, मेरा 5 आता. मैं 10 की जगह अगर 11 लिख देता तो भी मेरे पास r इज इक्वल टू 5 आता. तो मैं a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a प्लस बी इज इक्वल टू 11 पे फोकस ना करके इस पे फोकस करूंगा कि मेरा जो एक्चुअल में सेट बन रहा है रिलेशंस का वो क्या बन रहा है. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. So the number of how many possible relations are there from A to B, जितने की सबसेट्स पॉसिबल है. Yes or no? Yes, sir. The Yes, sir. answer is 2 to the power 12. I hope everyone is okay with this concept. Yes, sir. Okay, that is it from my side for today.